नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स, लास्ट नाइट फीलिंग क्या थी? क्या चीज़ों को लेके वो सोच रहे थे? क्या थॉट्स प्रोसेस थे? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके। एंड अगर आप पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड ईमेल का एड्रेस। मैं ज़्यादा एक्टिव व्हाट्सएप पे रहती हूँ। एंड अगर आप मुझसे शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो मेरे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है। क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर? क्या थॉट्स थे उनके? लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के। ये मैसेजेस इसलिए भी ज़रूरी हैं बिकॉज़ यहाँ पे एक फुल मून एनर्जी है, ठीक है? एंड फुल मून से पहले की एनर्जी है ये, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ड्स खुद ही गिर रहे हैं। ओके। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे बहुत धीरज खोते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में धीरज खो दिया है, पेशेंस को खो दिया है। एट द बैक वी हैव द व्हील चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहे हैं इनके रवैयों में, इनके सोच में, इनकी समझ में, इनके थॉट्स के अंदर। हो सकता है कि अब तक ये बहुत ज़्यादा स्टिफ रिजिड थे कि नहीं मुझे तो ये रास्ते पे जाना ही नहीं, नहीं मैं तो बहुत कूल डूड हूँ, या मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाली पर्सनालिटी में हूँ, अरे इस इंसान को तो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं। या फिर टू व्हेन आई सेड दिस आई एम सॉरी, बट हाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है। या फिर ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे, लेकिन आप और इन दोनों के बीच में जो भी खटपट यानी लड़ाई झगड़े वगैरह हुए, उसके बाद से इनको वो चीज़ एक माइंड में, कहते हैं ना, माइंड मेकअप हो गया इनका कि नहीं ये कनेक्शन तो नहीं, जो भी हो, जो भी नेक्स्ट कनेक्शन हो वो इससे बेटर ही होगा, ठीक है? ये कहीं न कहीं एक अच्छे कनेक्शन को भी एक नेगेटिव थॉट्स के साथ कंसीडर कर रहे थे। लेकिन ये फुल मून एनर्जी क्या लेकर आई है? चेंज, शिफ्ट। इनका पर्सपेक्टिव बदला है, इनकी सोच बदली है, इनकी समझ बदली है आपको लेके और रिश्ते को लेकर इस फुल मून की एनर्जी में। हो सकता है इससे पहले आप दोनों के बीच में बहुत सारे वर्बल क्लैशेज़ हुए हों एंड ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंटली आपको छोड़ के चले गए हों या ब्लॉक करके चले गए हों, या फिर ओवर कॉन्फिडेंटली ये पर्सन मूव ऑन कर गए हों। लेकिन अब जो वक्त आ रहा है वो है इनका सरेंडरेंस का। अब वक्त है इनकी एनर्जी फॉर्म में शिफ्ट का, इनकी एनर्जी फॉर्म में चेंज का। अब वक्त है यहाँ पर इनका एक डेस्टिनी का पार्ट प्ले करने का, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी फॉर्म बहुत डोमिनेटिंग है। बाकी देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। पहला हाई प्रीस्टेस, देन व्हाट एल्स वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा था। वी हैव क्वीन ऑफ वैंस, ओके। वी हैव फोर ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ओके। ये पर्सन बहुत 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 कॉन्फिडेंस के साथ आपकी लाइफ से गए थे। अगर आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं या ये चले गए हैं आपकी लाइफ से तो, और अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में थे तो भी ये बहुत कॉन्फिडेंट थे। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि अम, इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत इमोशनली सिक्योर हैं। अगर आप चले भी जाते हैं ना इनकी लाइफ से तो ये खुद को सँभाल लेंगे। बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी ज़िंदगी में कोई रहे ना रहे, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस तरीके की पर्सनैलिटी सामने दिखाते थे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी नेचुरल पर्सनैलिटी ऐसी है कि नॉर्मली इनके इनके इर्द-गिर्द ऐसे लोग नॉर्मली अट्रैक्ट हो जाते हैं जो इनसे अपोज़िट जेंडर के होते हैं, ठीक है? अगर ये फीमेल हैं तो एक नेचुरल चार्म, एक नेचुरल एनर्जी है, एक नेचुरली एक कैरी ऑन, एक अच्छी एनर्जी है इनकी, ऐसी एनर्जी, अट्रैक्टिव एनर्जी है जो पुल करती है, ठीक है, दूसरों को। और अगर ये मेल हैं तो भी इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। मैं यहाँ पे लुक्स नहीं बोल रही हूँ, मैं कि इनकी ओवरऑल एनर्जी या पर्सनैलिटी बोल रही हूँ, जो ऐसी हो सकती है कि ये सामने वाले पर्सन को, मतलब जो इनके अपोज़िट जेंडर का पर्सन है, उसको एक नेचुरल अट्रैक्शन हो, ठीक है?
तो नो डाउट कि ये हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, या फिर ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो वेल नोन है, जो लोगों के बीच में जानकार है, या फिर जिनको लोग नेचुरली पसंद करते हैं, जिनको लोग नेचुरली अपने साथ रखना चाहते हैं, जिनके साथ रहना चाहते हैं। ये वो पर्सनैलिटी है, और इसी वजह से हो सकता है कि बहुत कॉन्फिडेंट भी हो, इवन मैं बोलूँगी ओवर कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इस फुल मून के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ये पर्सन आपकी क्वालिटीज़, एक-एक क्वालिटी को देख रहे हैं, एक-एक सिनेरियो को देख रहे हैं। अब तक जितना भी आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड हुआ है, वो सब चीज़ें वो देख रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं। इनके इमोशंस आपके ऊपर स्टक हैं। कल रात भी ये यही सोच रहे थे कि मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ या पर्सनैलिटी हूँ जो हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। फिर भी मुझे क्यों इस पर्सन की कमी खल रही है? फिर भी मैं क्यों इमोशनली स्टक हूँ इन पर्सन के ऊपर? मुझे तो लग रहा था कि मैं 2 मिनट में मूव ऑन कर सकता हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मुझे किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आए जाए, मुझे कोई डिफ़रेंस नहीं पड़ता। ओके गाइस, सो कहीं न कहीं इनको वो चीज़ फ़ील होती थी कि ये काफ़ी हद तक किसी के लिए रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ये अपनी लाइफ़ में आगे की तरफ, आगे-आगे की तरफ बढ़ते जाएँगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, एंड लास्ट नाइट थॉट्स भी इनके कहीं न कहीं इसी चीज़ से सराउंडेड थे, बिकॉज़ ये पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक इमोशनली आपके ऊपर बहुत स्टक्ड है। फॉर सम ऑफ यू मे बी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप रही हो इनकी लाइफ में, या आपसे जुड़ी हुई कोई कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक सिचुएशन रही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको रखा हो। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ये पर्सन अपने वर्ड्स में बहुत माहिर है, बहुत ज़्यादा माहिर है। कब इनको सख्ती से बोलना है, कब इनको लहजे से बोलना है, इनको उस चीज़ का बहुत ज्ञान हो सकता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन शायद आपकी लाइफ से, अगर ये डिसकनेक्टेड है, आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हैं, तो शायद ये आपकी लाइफ से इस वजह से चले गए हों कि इन्हें किसी तरीके का भ्रम रहा हो, किसी तरीके का इल्यूजन, अम, किसी तरीके का एक भ्रम आपको लेकर, या सिचुएशन को लेकर, या फिर रिलेशनशिप को लेकर। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। ये वजह हो सकती है कि आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या फिर ये पर्सन बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ही आपकी लाइफ से चले गए। फॉर सम ऑफ यू, जो मुझे यहाँ पर आ रहा है कि कल रात इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, जो थोड़ा सा वियर्ड है, बट कुछ लोगों की सिचुएशन में ये चीज़ आएगी, हो सकती है कि ये चीज़ आए। जो यहाँ पर ये पर्सन सोच रहे थे वॉज लाइक कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मैंने कितने सारे टेस्ट में डाला है, कितनी बार मैंने इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है। कुछ लोगों के लिए शायद थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी डाला, लेकिन तब भी इन पर्सन का प्रेम, इन पर्सन का लव, इन पर्सन का कंपैशन मेरे लिए ज़रा भी कम नहीं हुआ। इन्होंने मुझे एक बार भी बैक स्टेप नहीं करा, एक बार भी मुझसे झूठ नहीं बोला, एक बार भी मुझे धोखा नहीं दिया। हमेशा मेरे साथ कमिटमेंट के लिए खड़े रहे या खड़ी रहीं। मेरे लिए स्टैंड करा, मेरे लिए खड़े रहे, इमोशनली मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहे। इनकी नॉलेज बहुत वास्ट है। मेरा हज़ार बार दुःख देने के बाद भी इन पर्सन ने मुझे कभी भी चोट नहीं दी, तकलीफ़ नहीं दी, या कभी कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा या करा। और मैंने इन्हें बहुत तकलीफ़ें दी हैं। एक तरीके का पछतावा पछतावा इन्हें है कि आप इनकी लाइफ़ में नहीं हो। कुछ लोगों के लिए शायद ये भी है कि ये पर्सन इसलिए भी परेशान है बिकॉज़ आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये या तो
औरों की बातों में आके, ठीक है, आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी ज़िम्मेदारी की वजह से, या फिर किसी तरीके के भ्रम की वजह से, इल्यूज़न की वजह से कि शायद ऐसा है, शायद ऐसा हो, या आपको प्रॉपर्ली नहीं समझ पाए, आपका पर्सपेक्टिव प्रॉपर्ली नहीं समझ पाए। इस वजह से ये पर्सन आपके से दूर हो गए, आपसे दूर चले गए। ये अपने ईगो में रहे, अपने अहम में रहे, और इनको इस चीज़ का कल रात बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है कि ये एक्चुअल में ईगोइस्टिक पर्सन है। ये अपने ईगो में रहे हैं, या ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने आपको बार बार हर्ट करा है। वर्बली, नॉन वर्बली इन्होंने बार बार आपको हर्ट करा है। ये इमोशनली आपके लिए अनअवेलेबल रहे, इसीलिए भी आपको हर्ट करा जब शायद आपको इनकी ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा। ये पर्सन आपके पास नहीं थे, ये पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, या बात नहीं कर रहे थे तो भी ये समझ ही नहीं रहे थे आप क्या बात कर रहे हो। एक तरीके से भाग रहे थे उन सिचुएशन से। For some of you, I'm also getting a song from तिरंगी रे, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं ले पा रही उस सॉन्ग का। तुम्हारी करके कोई सॉन्ग है, बट उस मूवी का है, ठीक है। आप देख सकते हो जाके, या मे बी आपको वो सॉन्ग पसंद हो, उनको वो सॉन्ग पसंद हो, या इस सिचुएशन में वो सॉन्ग आपको लग दिखे, आई डोंट नो, बट इट्स काइंड वेरी स्लो एंड थोड़ा सैड सॉन्ग वैसा है। ओके, सो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है एक डिवोशन, मुझे यहाँ पर अब चीज़ नज़र आ रही है, बिकॉज़ इनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर बहुत चेंज हो गया है। ये बहुत बहुत बदल गए हैं, बहुत चीज़ें बदली हैं इनकी ज़िंदगी में इस टाइम पे, और ये यही सोच रहे थे कल रात भी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन क्यों आप ही के बारे में दिन रात सोच रहा है, क्यों आप ही के बारे में इनका थॉट चलता रहता है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो ये काफ़ी हद तक आपको कंपेयर कर रहे थे एक ऐसे पर्सनालिटी से, या वो सारे ट्रेड्स जो ये अपनी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में चाहते हैं, या अपने हस्बैंड या वाइफ में चाहते हैं, वो सारे ट्रेड्स, वो सारी पर्सनालिटी आपके साथ कंपेयर कर रहे थे, एंड आपको एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह ये देख रहे थे। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम तक शायद अपने इमोशंस को हाइड करके रखे हैं। इनके जो मन में था, जो इमोशंस था, ये उस चीज़ को ऑन सरफेस नहीं बताते थे, या नहीं बताना चाह रहे थे। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही थी कि ये चीज़ें हैं जो मेरी साइड से हैं, बाकी तुम देखो। ये वाली एनर्जी इनकी ज़्यादा रही थी। मतलब ये अपना व्यू पॉइंट तो रख लेते थे, लेकिन रिलेशनशिप के लिए या फिर आप दोनों के कनेक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, और उस चीज़ का एहसास इनको हुआ है कल रात। उस चीज़ का एहसास इनको हुआ है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सर्कमस्टांसेस देखने के बाद, इतना सब कुछ ट्रबल देखने के बाद भी आपने इनको बैक स्टेप नहीं करा कभी, आपने इनसे झूठ नहीं बोला कभी, आपने इनको कभी धोखा नहीं दिया, आपने कभी इनका विश्वास तोड़ा नहीं है, और जबकि इन्होंने शायद ये सब कुछ आपको किया है, आपको हर्ट किया है। हर चीज़ का पछतावे में है ये पर्सन। इनका इमोशन स्टक है आपके ऊपर। पास्ट की हर एक बात जैसे मानो इनकी आँखों के सामने चल रही थी। एक मूवी की तरह, जो वो भी ये आप लोगों ने वक़्त बिताया है, पल बिताया, वो सारी चीज़ें आँखों के सामने एक पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह चल रहे थे। वी हैव 5 ऑफ वांड्स एंड वी हैव जजमेंट कार्ड। ओह माय गॉड! सरेंडरेंस की एनर्जी, डेफ़िनेटली ये फुल मून की एनर्जी आपकी लाइफ़ में बहुत सारी ब्लेसिंग या बहुत सारी गुड लक्स लेकर आ सकती है। बिकॉज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से आ गई है सरेंडरेंस की एनर्जी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अब पीछे नहीं हटेंगे। ये पर्सन अब सरेंडर कर चुके हैं, ये पर्सन अब अपनी साइड से कह चुके हैं कि जो फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप हुई है, मैं उसे ना ख़त्म कर सकता हूँ, ना मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इस कनेक्शन को चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं उसके लिए आगे बढ़ूँगा। ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी के ऊपर आना चाहते हैं
कैसे आएँगे ये शायद इनको भी नहीं पता, इनके थॉट्स में भी अभी वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये पर्सन काफ़ी हद तक आपके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ़ में परमानेंट मेंबर की जगह देना चाहते हैं और उसके लिए परमानेंट उसके लिए रेगुलरली एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है या तो आपके बहुत सारा फॉलोअर्स हो सकते हैं या बहुत सारे फैन्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपको एक बार खो दिया है, दोबारा पाने के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा या बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ों से निकलना पड़ेगा, बहुत बहुत बार एक ही चीज़ को अ, बोलना पड़ेगा या क्लियर करना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है। एंड ये पर्सन ये भी जानते हैं कि आप इनके बिना अधूरा फ़ील करते हो। जिस तरह ये आपके बिना अधूरा फ़ील करते हैं, उस तरह आप भी इनके बिना अधूरा फ़ील करते हो। बट अब ये बहुत लंबे टाइम तक वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहेंगे, बिकॉज़ अब ये कंप्लीट सरेंडर कर चुके हैं कि कनेक्शन तो मुझे चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक डिटर्मिनेशन बन गया है कि कनेक्शन तो मुझे चाहिए, लेकिन कैसे, क्या, ये सब ऊपर वाला जाने। इवन अगर हो सकता है यहाँ पर आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज इस टाइम पर ऐसी ही चल रही हैं। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी है, स्पेशली 22 फरवरी के आसपास तक। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने एक लंबा चेंज देखा हो, एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो और अभी अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, आप ही वो इंसान है जिनका ये इतने सालों से, इतने जन्मों से इंतज़ार कर रहे थे। आई एम सॉरी, आई सेड जन्मों से। आई एम सॉरी। हो सकता है मे बी ये लाइफ पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो आपके। फाइनली आपसे मिलने के बाद ये पर्सन अब सेपरेट नहीं होना चाहेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ सरेंडरेंस की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इनकी फीलिंग आपको लेकर दिन ब दिन बढ़े जा रही है और ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसे कंट्रोल करने की या उसे प्रैक्टिकलिटी में लाने की, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं। उनकी नॉलेज, उनका इनर डेप्थ, उनका मन, सब चीज़ें आपकी तरफ मोड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी चीज़ बोलूँगी कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक शायद ये फ़ील करते हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं या बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके आसपास, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। बट क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल हैं या फिर ये पर्सन बहुत वेल टू डू हैं या बहुत फेमस हैं, इसलिए आप सबके ऊपर इन्हें चूज़ करोगे। आई डोंट नो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन ये एक स्पेसिफिक एनर्जी है, जो ये थॉट है, जो ये पर्सन अपने माइंड में क्रिएट करके बैठे हैं, क्योंकि इन्हें वो चीज़ फ़ील होती है कि ये बहुत एक सुपीरियर एनर्जी इसके अंदर रहते हैं एंड आप इन्हें हमेशा चूज़ ही करोगे। चाहे हज़ार लोग हों तब भी आप इन्हें हमेशा चूज़ करोगे। ओके। फॉर सम ऑफ यू ये इमोशनली भी हो सकता है कि आपके पर्सन को विश्वास है कि आपके इमोशंस इनके लिए ट्रू हैं एंड चाहे हज़ार लोग होंगे तब भी आप इन्हें ही चूज़ करोगे। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से थोड़ा ईगो लग रहा है उसके अंदर, या एक तरीके से अगर मैं बोलूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट या बिट ऑफ ईगोइस्टिक एनर्जी, राइट? कंफर्टेबल नहीं, बट ईगोइस्टिक। या लेट्स सी आपके लिए क्या मून गाइडेंस आती है। लेट्स मूव ऑन टू दिस कार्ड। लेट्स सी। ओके, वी हैव द मैस्कुलिन एंड वी हैव डिस्क्रीमेंट। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर
यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए एक न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत है। ये पर्सन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी हद तक एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। ओके। ये पर्सन काफ़ी हद तक एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची हैं, विचारी हैं, डीप एनालिसिस करे हैं, क्रॉस चेक करे हैं, चेक करे हैं, एंड उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। किसी तरीके का कन्फ्यूजन अब ये पर्सन अपने माइंड में नहीं रखेंगे, एंड ये अब अपने मन की बात सुनने पर आए हैं। अब तक हो सकता है कि ये केवल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे थे, बट अब ये अपनी मन की बात सुन रहे हैं। ओह माय गॉड, वी हैव एक्सट्रीम्स, हॉट मून एक्सट्रीम। डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी पैशनेट थॉट्स हो सकते हैं इन पर्सन के आपको लेकर। एंड वी हैव असेसनिंग। ओके। काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन या तो आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, या इनको आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन का पता हो सकता है, या आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं या रख रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके साथ एक डीप कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन या एक डीप सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, जिसकी वजह से भी ये पर्सन प्रैक्टिकैलिटी में, अपने प्रैक्टिकल 3D वर्ल्ड में इस कनेक्शन को लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक यूनियन की एनर्जी में रहो, आप दोनों एक यू नो पार्टनर की एनर्जी में रहो, या आप हमेशा इनके लिए इमोशनली सपोर्टिव रहो, इवन चाहे सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा ऑड ही क्यों ना हो सकता है कल रात को ही काफ़ी ऐसी सिचुएशंस को इन्होंने फेस करा है जो इनके कंफर्ट जोन से बाहर की है, या आजकल की जो एनर्जीज चल रही हैं इनकी लाइफ में, आजकल की जो सिचुएशंस चल रही हैं वो ऐसी चल रही हैं जो इनके कंफर्ट जोन से बाहर है, जिसमें कंफर्टेबल नहीं है, एंड चाहते हैं ये कि आप इस कनेक्शन में इनके साथ रहो, आप इस बॉन्ड में इनके साथ रहो। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकते हैं। ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आप डिटेल रीडिंग्स अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए मेंशन है। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे सेकंड चैनल या शॉर्ट्स को देख सकते हैं। लिंक इज़ गिवन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई डोंट नो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू, मैं नहीं बोल पा रही हूँ ठीक है इस टाइम पे। आई एम सॉरी। सो आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।